हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट्स पर जो बेबुनियाद और काबिल एतराज़ खबरों को चलाया गया है, जिसकी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है, उसको लेकर हमने आम जनता और लोगों से बात करने की कोशिश की और उनकी राय जानने की कोशिश की। तो इस खबर पर जो है उनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। पेश है ये खास रिपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के लिए काबिले एतराज़ झूठी और बेबुनियाद खबर को मीडिया के जरिए वेबसाइट्स पर अपलोड करने की मजम्मत और एहतजाज का सिलसिला जारी है। करगिल में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर उतरकर इस झूठी, अनर्गल और बेबुनियाद खबर को पोस्ट किए जाने के पीछे इसराइल की फंडिंग की बात कहते हुए हुकूमत हिंद से इन टीवी चैनलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और ईरान व हिंदुस्तान के बेहतर ताल्लुकात का हवाला देते हुए इसे ईरान व हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार दिया। वहीं लखनऊ में भी आम जनता ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे इस्राएली साजिश बताया, जबकि पत्रकारों ने भी इसकी जमकर निंदा करते हुए ऐसे चैनलों पर पाबंदी और जुर्माना आयद करने की अपील की। देखिए, हिंदुस्तान में जो एजेंसियां हमारे पास है, न्यूज़ एजेंसियां, कोई एजेंसी हिंदुस्तान की अपनी नहीं है। जिन एजेंसियों पर आलमी जो खबरें हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, उस पर जो आप भरोसा करते हो, सब इस्तेमाल की एजेंसियां हैं, अमेरिकन हैं या इजराइल की एजेंसियां हैं। तो जब आप खबर लेंगे तो कहाँ से लेंगे? तो खबरें वहां से लेते हैं, आंख मूंद कर आप एतबार करते हैं। पैसा जो एम्बेसीज हैं उनके जरिए से बड़ा खर्च किया जाता है। तो ये सारा जो खेल है, जंगे नर्म का खेल है, सॉफ्टवेयर का खेल है, पैसे का खेल है, एम्बेसीज का खेल है। और हिंदुस्तान का मीडिया उसको गोदी मीडिया का ही इसलिए जाता है कि आज आपके पास पैसा है, आप गोद ले लीजिए, कल किसी और के पास पैसा है, उसी गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो इनका मीडिया का यहाँ कोई एतबार नहीं है, कोई वकार नहीं है। जो वकार था वो आज से 10 साल पहले मजरूह हो चुका है। तो हम मीडिया को तो बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बड़ी आबादी हिंदुस्तान की न्यूज़ चैनल नहीं देखती है, अखबार नहीं पढ़ती है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई मजहब हो, किसी भी किताब में या किसी के भी भगवान या देवता या खुदा ने ये इजाज़त नहीं दी है कि आप किसी के धर्म के बारे में गलत कहें या किसी के धार्मिक जो धर्मगुरु हैं, जो रिलीजियस ऑरेटर हैं, उनके लिए आप गलत बयानी करें। इस वक्त जो इंडिया टीवी पे जो, जैसा कि मैंने खुद देखा है, जो चल रहा है कि खामनाई साहब जो रहबर मुअज़्ज़म है हम लोग के लिए, एक बहुत बड़े रिलीजियस ऑरेटर जिसकी फेवर पूरी दुनिया के शिया मुसलमान करते हैं, उनके बारे में जो कहा गया कि ड्रग्स लेके वो सोते हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि इंडिया से ईरान के बहुत पुराने और बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और इस वक्त माशाल्लाह से इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाबहार पोर्ट, इंडिया ईरान का। तो हमारे जो इज्जत माप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो भी खामनाई साहब से मिलके बहुत खुश हुए थे। वो गए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ भी की। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क की कोई जो सियासी सोच है वो ऐसी है। और इंडिया टीवी, नाम ज़रूर इंडिया टीवी है, मगर वो इंडिया टीवी नहीं, वो इजराइल टीवी है। क्योंकि इजराइल इस वक्त फंडिंग कर रहा है अपनी छवि को और अपने जो कैरेक्टर को, जो मासूमों को मार रहा है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त वो बदनाम हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए अभी एक हफ्ता पहले मैंने सुना था, एक खबर आई थी कि नेतन्याहू इस वक्त बहुत अच्छे से फंडिंग कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया को फंड कर रहा है कि हमारी जो पोजीशन खराब हो गई है, हमारी इज्जत जो डाउन हुई है, उसको सही करने के लिए मीडिया को खरीद रहा है। तो ये इंडिया टीवी, इंडिया नाम जरूर है मगर ये इंडिया टीवी नहीं है, ये है इजराइल टीवी। और हम इसके ऊपर सख्त मजम्मत करेंगे इस तरह के अल्फाज की। और मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट, हमारी अदालत इसके खिलाफ एक्शन ले। अभी उनके खिलाफ जो बोला जा रहा है बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। और अच्छे को हमेशा लोग बुरा ही कहते हैं। जो अच्छा करना चाहता है उसके आगे जो है लोग रुकावटें डालते हैं। हम सुन्नी हैं और वो जैसे शियों के साथ हैं वैसे हमारे साथ हैं, और बल्कि वो हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं। कभी कोई गलत अपशब्द नहीं कहते हैं। इससे बड़े और क्या होंगे वो।
बाकी जो भी उनके खिलाफ किया जा रहा है बहुत गलत किया जा रहा है। खामनाई साहब जो कि हमारे सुप्रीम लीडर हैं, पूरी दुनिया के शियाओं के वो लीडर हैं, उनके लिए ऐसी बात बोलना, मेरा मानना है कि इस चैनल के अगेंस्ट FIR दर्ज होनी चाहिए, और एक FIR नहीं बल्कि हम लखनऊ से क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं तो लखनऊ में तकरीबन 150 के आसपास अंजुमनें हैं, उन सब अंजुमनों को एक एक FIR उसके अगेंस्ट करना चाहिए और उन चैनल्स का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। ये पूरी दुनिया जानती है कि इनका स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है, और आप ग्लोबल उस पर देखिए आप, तो इनका स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। हर जगह इनका एक मजाक बना हुआ है। दूसरी बात बहुत सिंपल से है सर, जो खामनेई साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका मतलब एक वकार है, एक मयार है और एक स्टैंडर्ड है, और वो बहुत फेमस आदमी है। और किसी भी जात के धर्म गुरुओं के बारे में सोच समझ, वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, किसी को नहीं कहना चाहिए। और ऐसी चीज़ें बेवाहियात जिसमें कोई सरपैर की कोई चीज़ें ना हो, खबर फैलाना मेरे हिसाब से बहुत मतलब पूरी जितने लोग सुने, जितने लोग देखें, सबको कंटेम करना चाहिए और ऐसे चैनल को बैन करना चाहिए। कोई भी उलमा हो, मौलाना हो, ऐसी हस्ती हैं ईरान की कि जिस बात को कहा जा रहा है वो सुनने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा इस बिना पे ये कहा जा सकता है कि ये इजराइल मीडिया के जो लोग हैं, ये वही जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में ये सब गलत अफवाहें हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि इन बुराइयों को रोका जाए और ऐसों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आजकल का जो मीडिया जिसके ऊपर एक स्तंभ कहा जाता था कि हमारे देश का एक स्तंभ हुआ करता था, लेकिन आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि ये टोटल प्रोपेगेंडा वार एक तरीके से चल रहा है, और ये अनर्गल जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, एक रहबर मुअज़्ज़म के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना, इस तरीके की झूठी अफवाहों को फैलाना, हम इसके लिए पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए एक्शन कुछ ले, जिससे कि जो इस तरीके की जो झूठी न्यूज़ें आ रही हैं, पूरा टोटल टीवी चैनल ही आप खोल के देखेंगे रोज़ाना तो आपको कोई मतलब ओरिजिनल न्यूज़ तो बहुत कम देखने को मिलती, ज़्यादातर फेक न्यूज़ रहती है और उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं ऐसी न्यूज़ों के बारे में कोई मतलब अच्छी राय मेरी नहीं है, और मैं इसके लिए गवर्नमेंट से चाहता हूं कि कोई एक्शन ले और इस तरीके का घटनाएं दोबारा ना हो। वहीं ईरानी दूतावास ने इस खबर की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपनी आपत्ति जताई है, जबकि कई शहरों से इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की भी शुरुआत हो गई है। वहीं मजलिस उलमाए हिंद ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के नाम एक शिकायती खत भेजकर अपना विरोध दर्ज करवाया और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।